बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिन पार्ट्स इन ए प्लस एयोटा बी फॉर्म। यहाँ पर हमें उन्होंने एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर दिया है जो कि फ्रैक्शन के अंदर है। फ्रैक्शन में जो है वो अपर साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने इसको एक सिंगल टर्म जो है वो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसके अंदर जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं, 4+3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4-3 आयोटा का स्क्वायर। इससे पहले कि इसको जो है वो हम सॉल्व करें, सबसे पहले ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि जो है वो ये एक दो रकम हैं जिनका जो है वो स्क्वायर है, तो हम उसे स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो लगेगा a+b का स्क्वायर। अगर दो टर्म्स हो और उसका स्क्वायर हो तो उसको इस तरीके से खोला जाता है कि पहली टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट जो है वो टर्म स्क्वायर एंड सेकंड टर्म स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो पहली टर्म जो है वो 4 है, तो लिहाजा 4 का स्क्वायर। उसके बाद जो है सेकंड टर्म जो है वो 3i है, तो 3i का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का है और इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे वाली टर्म जो है वो अभी एज इट इज़ 4-3 आयोटा जो है वैसे ही लिखी जाएगी। अब 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स जो है वो आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब इस टर्म को इतनी बार जो है मल्टीप्लाई करना है। 4×4 = 16। अब 3 आयोटा का दूसरी टर्म में 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो 3 आयोटा स्क्वायर मीन के 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर लिखा जाएगा। प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो 24 होगा। 4×2 = 8 और 8×3 = 24। और यहाँ पर चूँकि एक ही सिंगल टर्म में आयोटा है तो लिहाजा आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे की टर्म जो है वो 4-3 आयोटा जो है वो अभी ऐसे ही लिखी जाएगी। अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 का 16 है, प्लस 9 का जो है वो +9 है, और एयोटा की जगह पर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो -1 जो है वो रखी गई है, और +24 एयोटा, और नीचे वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ ही लिखी रहेगी। अब अगर आप इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 16 का 16 है, ये नेगेटिव जो है वो जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -9 बन जाएगा, और 24 आयोटा जो है वो वैसा ही रहने देंगे और नीचे वाली टर्म भी अभी वैसे ही लिखी रहने देंगे। अब ये दो टर्म्स हैं, इसमें एक प्लस साइन के साथ है और नेगेटिव साइन। जब भी दो टर्म्स हों और उनके साइन डिफरेंट हो तो हमेशा जो है वो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। उसमें जो बड़ी टर्म्स है उसको जो है वो ऊपर लिखा जाता है और जो छोटी टर्म्स है उसको नीचे लिखा जाता है और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो है वो आंसर जो है वो 7 आया। चूँकि बड़ी रकम जो है वो 16 है और उसका साइन प्लस है, तो लिहाजा 7 के साथ जो है वो प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पे +7 है, और +24 आयोटा, और नीचे वाली रकम जो है वो 4-3 आयोटा है। अब जो है वो इसके अंदर, अब नीचे वाली टर्म जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर ख़त्म करना हो और इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसको रैशनलाइज़ किया जाता है, इस रकम से रैशनलाइज़ किया जाता है। रैशनलाइजेशन का तरीका ये है कि जो भी आप कम्प्लेक्स नंबर लें उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 4-3 होता है, तो हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो -3 होता है इसका साइन +3 कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से जो है वो हम डिवाइड करेंगे। तो अब ऊपर वाली दो टर्म्स जो हैं वो लैदा से मल्टीप्लाई होंगी। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 7 + 24 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा, और नीचे वाली टर्म 4-3 आयोटा और उसके साथ जो है वो 4 + 3 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगी। अब अगर दो टर्म जो है वो इस तरीके से जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसमें किया ये जाता है कि पहली रकम की जो पहली टर्म है उसको पहले पार्ट के साथ, और फिर पहली रकम के जो पहला एलिमेंट है उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखें 7 × 4 ठीक, इसको ब्रेसिस में लिखें और हर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो ब्रेसिस के बाद प्लस का साइन लगाएं। साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब इनको हम इन टर्म्स को जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद खोलेंगे तो इसका साइन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएगा। तो पहली टर्म में 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस फिर 7 को 3 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहली टर्म की
दूसरे के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो गई। अब आपने क्या करना है कि सेकंड टर्म जो है वो पहली रकम की जो सेकंड टर्म है उसको लेना है 24 अयोटा। तो यहाँ पे 24 अयोटा इसको जो है वो आप पहले जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अयोटा इंटू 4, और फिर इसी को दूसरी टर्म से जो है मल्टीप्लाई करेंगे 24 अयोटा इंटू 3 अयोटा। अब नीचे वाली टर्म भी ऐसे ही लिखी हुई है जैसे कि ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रही है, तो इसको भी इसी तरह लॉन्ग डिवीजन से, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से हम जो है वो इसको खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक फार्मूले का एडवांटेज लेंगे कि अगर दो टर्म्स जो है वो सेम टर्म जिनके अंदर के साइन चेंज हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उनको जो है वो एक बार में उसकी एक टर्म का स्क्वायर और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर और सेंटर में जो है वो हम नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बजाय इसके कि जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करें, तो हम इसको इस फार्मूले का एडवांटेज उठाएंगे। तो पहली रकम जो है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, दूसरी रकम का जो है वो 3 अयोटा तो 3 अयोटा का स्क्वायर कर देंगे, और इनके दरमियान जो है वो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अगर हम ये वाली मल्टीप्लिकेशन जो है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी वही होगा जो इस तरीके से आएगा। अब 7 4 द 28 और इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद 28 है, प्लस 7 3 द 21 और ये एयोटा, प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 जो है वो एयोटा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्केयर, और नीचे 4 का स्केयर जो है वो 16 है, और 3 एयोटा का स्केयर होल स्केयर का मतलब है कि 3 का भी स्केयर है और अयोटा का भी स्केयर है, तो 3 का स्केयर जो है वो 9 बन जाएगा, और अयोटा जो है वो स्केयर, और ये जो नेगेटिव है वो यहीं पे लगा रहेगा। अब जो है वो हम इनकी ब्रेसिस जो है वो खोलेंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस का साइन लगाएंगे, ये 21 अयोटा है, ये प्लस है 96 अयोटा है, प्लस 72 अयोटा स्केयर है, नीचे जो है वो 16 जो है, नेगेटिव 9, और इस अयोटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को डाल देंगे। अगर और जो है वो सिंप्लीफिकेशन की जाए तो 28 प्लस, चूँकि ये भी अयोटा की टर्म है, ये भी अयोटा की टर्म है, तो इन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, यानी कि सेम टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, लिहाजा ये दोनों ऐड होंगी। 96 और 21 को ऐड करें तो 117 अयोटा होगा, प्लस 72 जो है वो यहाँ पे ये वाला 72 इधर लिखा जाएगा, और अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो हम -1 डाल देंगे। और नीचे जो है वो देखें ये 16 है, और ये नेगेटिव जो है वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस का 9 बन जाएगा। यहाँ पर 28 है और 117 अयोटा है, और ये नेगेटिव भी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 72 प्लस की बजाय नेगेटिव 72 का होगा। अब जो है वो हम अगले स्टेप के अंदर जो है वो रियल पार्ट्स लैदा कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लेंगे, तो 28 और ये 72 को हम जो है वो इधर लिख लेंगे, और ये 117 अयोटा को राइट साइड पर ले जाएंगे। अब चूंकि ये फिर जो है वो दो लाइक टर्म्स हैं, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, और सब्ट्रैक्शन जो है वो चूँकि 72 बड़ा है और 28 जो है वो छोटा है, तो 72 में से 28 को निकालेंगे, और इसका आंसर जो है 44 है। चूँकि 72 नेगेटिव का है, लिहाजा आंसर में नेगेटिव जो है 44 आएगा, और प्लस 117 होता है डिवाइडेड बाय 24। अब ये एक जो है वो सिंगल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने इनके जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो सेपरेट करना है, और इसका मैंने तरीका पहले भी बताया था कि रियल पार्ट को जो है पहले लिखें -44, और ये जो डिनोमिनेटर है 25 से डिवाइड कर दें, फिर प्लस का साइन है तो फिर अगली टर्म में प्लस का साइन डाल दें, फिर 117 अयोटा जो है कम्प्लेक्स का पार्ट लिखें, और डिवाइडेड बाय 25 इसको जो है वो कर दें। अब जो है वो ये एक सिंगल टर्म जो है जो उसने हमें दिया था ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आ गया। ये देखें कि ये वाला ए पार्ट जो है वो ये वाला है, और बी पार्ट जो है वो ये वाला है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि रियल जेड, रियल का मतलब है रियल पार्ट, और जेड का मतलब कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसका जो रियल पार्ट है वो -44 डिवाइडेड बाई 25 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 117/25 है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि जब इस तरीके से लिखा जा रहा होता है तो उसमें जो है वो हम अयोटा जो है वो नहीं लिखते। ये अयोटा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो है वो कोफिशिएंट जो है वो लिखा जाता है इस नोटेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर जो उसने हमें दिया था 4 +
3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 नेगेटिव 3 आयोटा। इसको हमने सिंगल टर्म में जो है वो लिख लिया है, जो कि नेगेटिव 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 बाय 25 आयोटा।